अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ और आप देख रहे हैं हनीफ़ सर्किट यूट्यूब चैनल। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज एक हमारे पास डीप फ्रीज़र है कोका कोला कंपनी वालों का, जो इस टाइम वो सादा है और 220 लगा हुआ है कंप्रेसर जो पुराना है। अभी हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक डीसी इन्वर्टर 9C का जो कंप्रेसर होता है वो हम इंस्टॉल करेंगे, मुकम्मल उसकी फ़िटिंग करेंगे। उसके अलावा पहले हम आपको चेक करवाएंगे कि जो इसका सादा कंप्रेसर लगा होता है 220 वाला, वो कितने वाट लेता है और कितनी उसकी पावर होती है। पहले उसका हम लोड चेक करवाएंगे। उसके बाद जो हम इसके अंदर डीसी इन्वर्टर, सादे फ्रिज को डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट करेंगे, उसके एम्पेयर और उसके जो वाट हैं वो भी हम आपको चेक करवाएंगे। तो चलते हैं, अब मुकम्मल वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा फ्रिज है, पहले उसमें कौन सा कंप्रेसर लगा हुआ है। जो हम लगाएंगे वो 9C का लगाएंगे और ये कितने वाट लेगा, कितनी टार्क होगी, वो सब आप पूरी वीडियो मुकम्मल देखें। तो ये हमारा सादा फ्रिज है। आज हम एक पुराने 220 वोल्ट सादा फ्रिज को डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में तब्दील करेंगे और इसमें ये कंप्रेसर लगा हुआ है 220 वोल्ट वाला। अब इसमें हम लगाएंगे C9 का। आम ये 220 बिजली पे 220 पे भी चलेगा, सोलर इन्वर्टर पे भी चलेगा, बैटरी सिस्टम पर भी चला सकते हैं और मेरा तैयार करदा सिस्टम के साथ एक या दो सोलर पैनल से भी चला सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज, सोलर या पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आजकल बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों के पास पुराने 220 फ्रिज मौजूद हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वही फ्रिज कम बिजली इस्तेमाल करे और सोलर सिस्टम के साथ भी आसानी से चले। इसमें फ़र्क क्या होता है सादा फ्रिज और डीसी इन्वर्टर में? फ़र्क, सादा फ्रिज में कंप्रेसर एक ही रफ्तार पर चलता है, जब भी ऑन हो जाता है तो मुकम्मल ताकत से चलता है। लेकिन डीसी इन्वर्टर सिस्टम में कंप्रेसर ज़रूरत के मुताबिक अपनी रफ्तार कम या ज़्यादा करता है, जिससे बिजली की बचत होती है, कूलिंग बेहतर होती है और सिस्टम ज़्यादा मौसर तरीके से काम करता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ्रिज में कौन कौन सी तब्दीली की जाए। सबसे पहले तो आपने ये जो पुराना कंप्रेसर लगा हुआ है इसका 220 वाला, ये आपने निकाल देना है। उसके बाद ये कंप्रेसर निकाल के इसकी जगह आपने इन्वर्टर कंप्रेसर इंस्टॉल कर देना है। फिर उसके बाद इसकी जो पीसीबी होती है वो उसके साइज़ के मुताबिक आप लगाएं। उसकी जो जेन्युइन होती है वही है, अगर दूसरी लगाएंगे तो वो आपको परेशान करेगी। उसके बाद अच्छे तरीके से वेयरिंग वगैरह ये चेक कर लें। बाकी बाद औक़ात काफ़ी दोस्त कमेंट्स में करते हैं कैपरी के बारे में और मालूमात लेते हैं। भाईजान ये देखें, इसकी जो कैपरी लगी होती है ये हम जेन्युइन इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई कैपरी हम चेंज नहीं करते हैं। जो इसकी पीसीबी होती है ये समझो कि जिस तरह इंसान का दिमाग होता है ये इस तरह काम करती है। ये कंप्रेसर की रफ़्तार को कंट्रोल करती है। फ्रिज को कूलिंग की ज़रूरत होती है तो रफ़्तार बढ़ जाती है और जब ज़रूरत कम हो जाती है तो रफ़्तार कम कर देती है। अब दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास 9C का कंप्रेसर है जो कि हम इसके अंदर लगाएंगे और इसके अलावा इसकी ये पीसीबी आपको भी दिखा देते हैं। ये इसकी पीसीबी है, ये हम इसके लगाएंगे। इसमें टाइमर होता है 90 सेकंड का, वो लगा के हम अभी इसको मुकम्मल खोलेंगे। खोलने के बाद इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम आपको इसका जो टार्क है, जो पहले सादे लगा हुआ उसका टार्क चेक करवाते हैं और देखते हैं कि ये कितने वाट ले रहा है। जो अब हम इन्वर्टर करेंगे वो कितने वाट लेगा और कितने वोल्ट लेगा, और सॉरी कितने एम्पेयर लेगा, ये अभी हम आपको चेक करवाते हैं। अभी हमने इसका जो स्विच है वो 220 वाला लगा दिया है। अब इसको ऑन करते हैं और इसकी टार्क आपने चेक करनी है, मीटर पे टार्क कितना ले रहा है। अभी इसकी टार्क चेक करते हैं। ये देखें 291 224 पे जा रहा है और 2 एम्पेयर पे जा रहा है। 22 ये नीचे आ रहा है और 1 एम्पेयर इशारा 9 पॉइंट ले रहा है। समझो कि 2 एम्पेयर हैं आपके ये। तो इस टाइम ये 297 वाट है और 1 एम्पेयर इशारा 8 ले रहा है। समझो कि 2 एम्पेयर ले रहा है, 1.5 पे आ जाएगा। इसके वाट कम हो रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो हम इन्वर्टर कंप्रेसर इंस्टॉल करेंगे, फिट करेंगे, उसके वाट और उसकी टार्क हम आपको चेक कराएंगे कि ये टार्क कितनी ले रहा है और कितने वाट हैं और कितने इसके एम्पेयर बन रहे हैं। तो अभी इसको हम मुकम्मल करते हैं, कंप्रेसर निकाल के ओके करके फिर आपको हम वीडियो में दिखाते हैं। जी दोस्तों, अभी हम इसका जो पुराना कंप्रेसर है वो निकालेंगे। पहले तो इसकी हमने गैस ज़ाया करनी है, उसके बाद इसके नट वगैरह खोल के इसका कंप्रेसर निकाल लेना मुकम्मल।
उसके बाद ये जो कंप्रेसर पड़ा है ये इन्वर्टर, उसके बाद ये हम इसको फिट करेंगे। अब इसकी मुकम्मल फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमने अभी इसको लगा दिया है। अभी इसके हम आपको वाट चेक कराते हैं और इसकी टार्क चेक कराते हैं। ये देखें, इसका भी हम ब्रेकर ऑन कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें 14 से टार्क शुरू हुआ है। ये भी 0.4 पॉइंट में चल रहा है 60, ये खाली चल रहा है। अभी इसमें मुकम्मल गैस चार्ज करके फिर इसके वाट आपको चेक करवाते हैं। तो जी दोस्तों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो मुकम्मल हमने फिट कर दिया है। तो अभी इसकी आपको हम टार्क चेक करवाते हैं। ये हम इसका ब्रेकर ऑन कर रहे हैं। ये जो 40 वाट ले रहा है ये खाली इसका जो फ़ैन मोटर लगी हुई है वो उस पर चल रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम ओवर हो गया है, शाम का टाइम है और चारों तरफ बादल भी हैं। इन्वर्टर पे चल रहा है। ये देखें 6 का टाइम हो गया अभी इस टाइम। ये 1.5 मिनट के बाद इसका जो कंप्रेसर होगा वो ऑन होगा। 40 वाट आप देख लें, सिर्फ इसके फ़ैन मोटर के लगे हुए हैं। ये 5 kV का हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, हमारी दुकान का लगा हुआ है ये। और इस टाइम देखें टाइम ओवर है काफ़ी, इसकी वजह से अभी इसको सोलर पे हम चला रहे हैं। साहब ज़रा इस टाइम पे, इस मौके पे आपका सादा फ्रिज है वो तो ऑन नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम अभी ऑन करके स्टार्ट करते हैं। मौसम तमाम ख़राब है, चारों तरफ बादल हैं। मुकम्मल तौर पे सोलर भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी 115-120 वोल्ट पे हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चल रहा है। इस टाइम जो हमारे वोल्ट हैं 132 वोल्ट 31 वोल्ट आ रहे हैं और इसकी पीवी बिल्कुल लो है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चल रहा है। अभी हम आपको इसके वाट चेक करवाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये 0.9 पे चल रहा है और 84-85 इसके वाट हैं। इसको देखें, अभी वोल्ट इसमें बहुत ही कम आ रहे हैं, 121 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि जब 121 वोल्ट कम होंगे तो इसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। टाइम काफ़ी ओवर हो गया है, अभी चारों तरफ बादल भी हैं तो इस वजह से ये मसला कर रहा है, लेकिन अभी इसको हम मुकम्मल चलाते हैं। कूलिंग तो कर रहा है अभी, बाकी इसमें बाद में इसकी सर्विस मुकम्मल करेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम आपको पूरी वीडियो में दिखा सकें। अच्छा दोस्तों, सबसे ख़ास बात इन्वर्टर की ये है कि अब ये टाइम देखें आप, 6:14 हो चुके हैं। अगर इस पे आप मीटर पे वोल्ट देखें तो 124 वोल्ट हैं जो इनपुट आ रहे हैं। तो ये देखें, जो 124 23 वोल्ट पे ये काम कर रहा है बिल्कुल ओके। अभी कंप्रेसर हमारा चल रहा है और माशाल्लाह कूलिंग पे देखें। अगर इस पे सादा कंप्रेसर होता तो आपका साफ ज़रे ऑन नहीं होता। बाकी लोड की बात की जाए तो ये वाट इसके चेक करें, इसके कोई वाट भी नहीं है। पहले हमने आपको जो दिखाया था 220 में, उसके भी आपने वाट चेक किए थे। अब इसके भी देख लें, सिर्फ 84-85 वाट पे चल रहा है ये और 122 वोल्ट पे भी ये काम करता है। क्योंकि अभी हमारी मजबूरी है, टाइम ओवर हो गया है, जिसकी वजह से हम पूरी एक वीडियो नहीं दिखा सकते, क्योंकि चारों तरफ बादल हैं और ये लाइट इनके पास नहीं है, वापडा बिल्कुल नहीं है इसकी। ये देखें दोस्तों, ये हमारा सादा कंप्रेसर है जो हमने कोका कोला वाले फ्रिज से निकाला था। इसका R134 में गैस नंबर है और इसके साथ रिले, ओवरलोड और कैपेसिटर है। ये सादा था जो हमने निकाला था, क्योंकि 115-119 वोल्ट पे वो काम कर रहा था जो इन्वर्टर 9C का हमने लगाया था। तो साथ में इसके वाट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके जो एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बिजली का बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है। तो हमने इसको किया है अभी मुकम्मल इन्वर्टर। तो मज़ीद उसकी ना हम फिटिंग थोड़ी सी क्लियर नहीं दिखा सके, क्योंकि टाइम ओवर था, कस्टमर के घर थे और उसके अलावा जो सोलर का निज़ाम था उधर लाइट का मसला नहीं था, लाइट नहीं थी उसके पास, तो जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हम नहीं दिखा सके। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाएं उस पर मुकम्मल इसके टांके वगैरह मुकम्मल सब कुछ इसमें दिखाएं। तो जी दोस्तों, आपने देखा कि एक हमारे पास पुराना फ्रिज था, डीप फ्रीज़र जो सादा था 220 वाला, तो हमने किस तरह उसको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में चेंज किया और उसका मुकम्मल हमने आपको दिखाया कि
किस तरह इसकी फिटिंग होती है, और उसके जो वाट हैं, जो उसके एम्पेयर हैं, वो भी हमने दिखाया। आजकल के दौर में देखें कि बिजली के यूनिट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और उसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हमने ये जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, सबसे अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमने आपको वो भी दिखाया था कि जिसमें 115 से लेके 120 वोल्ट तक, 24 वोल्ट तक ये हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर बिल्कुल चल रहा था। हालांकि इस वोल्ट पे कोई बल्ब भी ऑन नहीं होता, अगर होता है तो वो ना चलने के बराबर होता है। बाकी सादे की बात की जाए तो इस वोल्ट में सादा कंप्रेसर बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो सकता। इसमें तो ये फ़ायदा है कि ये सबसे लो वोल्टेज है, और इसमें स्टेबलाइज़र लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो ख़र्चा है, जबकि हमने जब ऑन किया था, जो सादा हमारा कंप्रेसर था वो 320 22 वोल्ट सॉरी वाट ले रहा था। तो जो इसके वाट हैं तकरीबन 80 से लेके 85 वाट बनता है टोटल, ये गैस के लोड पे ना। आप इस कैलकुलेशन आप खुद कर लें। और उसके अलावा वो तकरीबन 1 एम्पेयर से लेके 0.9 तक वो काम कर रहा था। जो है ये हमारा है, ये तकरीबन 0.56 तक जाता है। लेकिन इस टाइम आखिर में वो उसके वोल्टेज जो एम्पेयर बढ़ रहे थे, उसकी रीज़न ये थी कि उसके पीछे से जो वोल्ट मिल रहे थे बहुत ही कम थे। जैसे पीछे से वोल्ट कम मिलेंगे, साथ दर इसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आप भी अपना फ्रिज पुराना, डीप फ्रीज़र हो, चाहे आपका जो भी फ्रिज हो, जो भी साइज़ बनता है, हमें पिक्चर व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह हम आपको साइज़ के मुताबिक कंप्रेसर देंगे। डिलीवरी ऑल पाकिस्तान मौजूद है। तो इसकी कैट भी फ्रेश होगी, कंप्रेसर भी बिल्कुल जेन्युइन होगा। हम आपको बता देंगे इसमें कौन सा साइज़ में लगेगा। अगर जिस भाई को चाहिए तो हमारे से रब्ता करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0300 766 3088। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें, और ये बताएं कि आप पाकिस्तान से कौन से शहर से आप हमें देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।